खबर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े एक्शन से जुड़ी हुई है। यूक्रेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रूस पर बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दी है खुली धमकी। ट्रंप ने रूस को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। रूस पर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगा सकते हैं, ये ट्रंप ने सीधे सीधे संकेत दे दिए। साथ ही ट्रंप कह रहे हैं युद्ध विराम की बात करें। यूक्रेन के बाद ट्रंप का रूस पर बड़ा बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दे दी है खुली धमकी। टैरिफ बढ़ाने की यह धमकी दी गई है। रूस पर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगाने की तैयारी अब डोनाल्ड ट्रंप की है। कह रहे हैं युद्ध विराम की बात करें वरना पाबंदी लगाएंगे, यानी कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं यहाँ रूस की। अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार पिछले कुछ दिन में कुछ बड़े फैसले हुए हैं और अब ये जो टैरिफ वाली नीति है ये डोनाल्ड ट्रंप की कई देशों को परेशान और बेचैन कर रही है। ऐसे में यूक्रेन यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात हुई, तीखी बहस हुई और उसके बाद अब रूस को सीधे तौर पर ये चेतावनी एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई है और ये कहा गया है कि युद्ध विराम पर बात करें, समाधान निकाले युद्ध का, वरना पाबंदी लगाई जाएंगी। ये पाबंदी टैरिफ के तौर पर हो सकती है, ये कुछ अलग अलग तरह के प्रतिबंध हो सकते हैं जिससे रूस की परेशानी हो सकता है कि बढ़ जाए। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। यूके देवनाथ सर, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है वो एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले कर रहे हैं। कई देशों की बेचैनी बढ़ी हुई है। अभी ज़ेलेंस्की से बहस के ठीक बाद में रूस को लेकर जो ये बयान दिया है इसे कैसे देखें और कितना असर रूस पर इसका होगा? रत्ना जी, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने हठधर्मी और तुक मिजाजी के लिए जानते हैं। वो अचानक कोई डिसीजन ले लेते हैं और कहते हैं मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। लेकिन रूस के साथ जो उनका ये टैरिफ वाला धमकी है, ये शायद धमकी नहीं है, उन्होंने सिर्फ जिक्र मात्र किया है। ये समझना पड़ेगा कि इस तरह की धमकी उन्होंने दुनिया के काफी दूसरे देशों को भी दी थी, जैसे कि मेक्सिको, कनाडा, चीन। और फाइनली हम देख चुके हैं कि मेक्सिको और कनाडा के साथ उन्होंने इसको अभी अमल पर नहीं लाए। 1 महीने की और मोहलत दे दी है कि मेक्सिको और कनाडा जो है वो अपना जो टैरिफ पॉलिसी है उसको थोड़ा नरम कर लें। तो इसी तरह से रूस के साथ जो कर रहे हैं ये धमकी कम है और नेगोशिएटिंग टूल ज्यादा है। हमें इस टैरिफ वॉर जो है जो डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ कर रहे हैं या दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं, भारत के साथ भी कर रहे हैं, उसको रूस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो एकदम अलग मसला है। उसके लिए टैरिफ की धमकी की जरूरत ही नहीं है। पुतिन से उन्होंने पिछले महीने 1.5 घंटा बात की थी टेलीफोन पर। अभी 10 दिन पहले ही सऊदी में, रियाद में दोनों रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, जो कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही और काफी कॉमन ग्राउंड्स उन्होंने फाइंड किए हैं। तो रत्ना जी, मेरा ये आकलन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दबाव जो बात कर रहे हैं रूस के बारे में, वो दबाव कम और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक तरीका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। सीज फायर के लिए उन्होंने पुतिन को राजी कर लिया है, पुतिन राजी हो गए हैं, लेकिन जेलेंस्की अभी तक राजी नहीं हुए हैं। जेलेंस्की को अगले हफ्ते बुलाएंगे, मिनरल डील वाशिंगटन में साइन करेंगे और जेलेंस्की भी राजी हो जाएंगे पीस टॉक के लिए। जी, आप बता रहे हैं कि जो दिख रहा है उससे थोड़ा अलग रिजल्ट सामने आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है और ये सोल्यूशन की तरफ जा सकता है। अरविंद सिंह तेजावत जी, क्या आपको भी लग रहा है कि ये सिर्फ कहने के लिए एक बातें कही गई हैं, बहुत जल्द कोई सोल्यूशन निकल जाएगा? मुझे देवनाथ साहब की बात पे पूरा यकीन है और मुझे लगता है कि मुझे उससे सहमत होना पड़ेगा। हम बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जो हमने पैनल शेयर किया है वहां पे भी हमने लगभग यही बात बोली है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक खास बात है। देखिए, अगर अमेरिका चीन पे बहुत बड़ा टैरिफ लाता है तो जो चीनी सामान है वो अमेरिका में महंगा होगा और ऐसे में वो अल्टरनेट ढूंढ रहा है और वो वियतनाम होगा या मैक्सिको होगा। इसीलिए मैक्सिको पर भी एक बहुत बड़ा टैरिफ लादने की कोशिश की है, पर अमेरिका वियतनाम के साथ ठीक वैसा ही नहीं कर सकता है। तो ये एक तरीके से जो अमेरिकन राष्ट्रपति है वो काफी दबाव महसूस कर रहे हैं बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण, क्योंकि उनका जो प्लान है उसमें बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं। जो उन्होंने चुनाव के समय जो वादे किए थे कि वो युद्ध को खत्म कर देंगे, वो कर देंगे, वह भी एक दबाव है।
और उन्होंने जो वादा किया था अमेरिकी जनता से वह उसको पूरा करने का दबाव है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जैसे सजग राष्ट्र में आप कोई वादा करे और उसे भूल जाए और फिर जनता आपको माफ कर दे, ऐसा आम तौर पे नहीं होता है। तो वो सारे जो घरेलू दबाव है वह उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उनकी उसमें दिख रहा है। पर उसके साथ साथ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जो अमेरिकन राष्ट्रपति है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। और देवनाथ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये धमकी है, अभी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और अगर वो करते भी हैं तो वो बैंकिंग सेक्टर में या कुछ चीजों पे वो टैरिफ वगैरह लाद सकते हैं, तो वहां पे उससे रूस को इतना बड़ा घाटा नहीं होगा। पर रूस की आड़ में जिसको जो नुकसान पहुंचाने का जो इरादा है वो मुझे लगता है कि चीन है, और ये एक तरीके की धमकी है। और जो टैरिफ का जो एक तरीके से जो युद्ध वो शुरू करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये उसी युद्ध का एक हिस्सा है। अब जिस तरीके से युद्ध की स्थिति हम देख रहे हैं, युद्ध की स्थिति में सीज फायर की उम्मीद की गई, बातचीत की उम्मीद की गई, बातचीत अभी किसी नतीजे पर पहुंची नहीं।